बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने इस दुनिया की सबसे मुकद्दस और सबसे पाक जगह के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। खाना ए काबा। काबा ये कोई आम इमारत नहीं है। ये वो जगह है जहां इंसान का दिल अपने आप झुक जाता है, जहां आंखों से आंसू बिना कहे बहने लगते हैं और जहां इंसान खुद को अल्लाह के सबसे करीब महसूस करता है। काबा का मर्तबा इतना ऊंचा है कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान दिन में 5 बार, चाहे वे कहीं भी हों, अपने चेहरे और दिल को इसी काबा की तरफ करके नमाज अदा करते हैं। सोचिए, एक छोटा सा घर, लेकिन पूरी दुनिया के दिलों का मरकज। काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। पत्थर रखते हुए उन्होंने कोई महल नहीं मांगा, कोई दौलत नहीं मांगी, बस एक ही दुआ की, ओपन क्वोट, ए अल्लाह, हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा ले, क्लोज क्वोट। और अल्लाह ने न सिर्फ उस दुआ को कबूल किया, बल्कि उस घर को कियामत तक के लिए हिदायत का केंद्र बना दिया। जब कोई इंसान पहली बार काबा को देखता है, तो उसकी जुबान रुक जाती है, दिल कांप उठता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या मांगे, क्या कहे। कई लोग कहते हैं, हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन काबा के सामने सब कमजोर हो जाते हैं। राजा हो या फकीर, गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, सब एक जैसे लगते हैं। यही काबा का मर्तबा है। ये इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। काबा हमें सिखाता है कि असल इज्जत कपड़ों में नहीं, दौलत में नहीं और शोहरत में नहीं, बल्कि तकवा में है। काबा हमें बुलाता है, ओपन कोट, आओ अपने गुनाहों को छोड़ दो, आओ अपने दिल को साफ कर लो, आओ अपने रब से जुड़ जाओ। और जो इंसान सच्चे दिल से काबा के सामने तौबा करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देता है। भाइयों और बहनों, काबा सिर्फ देखने की चीज नहीं है, काबा जीने की सीख है। अगर हम काबा की तरफ नमाज में रुख करते हैं, तो हमें जिंदगी में भी अल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए। अगर हम काबा का अदब करते हैं, तो हमें इंसानों का भी अदब करना चाहिए। अगर हम काबा को पाक मानते हैं, तो हमें अपने दिल को भी पाक रखना चाहिए। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ए अल्लाह, हमें काबा का दीदार नसीब फरमा, हमें वहां की हाजिरी अता फरमा। और अगर हमारी आंखें वहां न पहुंच सके, तो हमारे दिलों को हमेशा काबा से जोड़े रखना। आमीन या रब्बुल आलमीन।